कदम इस शक्तिशाली बंधन को तोड़ना था। इस क्षण पत्थर के कक्ष में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। महालौह संप्रदाय से दिग्विजय जैसे योद्धा, जल तत्व संप्रदाय से मारुत जैसे योद्धा और सप्त स्वर मंडप से शीतला जैसे योद्धा थे। इसके अलावा विराट ने पाया कि अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा जैसे गजेंद्र और क्षितिज, जो शुरू में भाग गए थे, वे भी वास्तव में इस जगह में प्रवेश कर चुके थे। निश्चित रूप से भीड़ में सबसे आगे महारत्न किले का शिष्य जयेश था। इस क्षण जयेश षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के चारों ओर के बंधनों पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। हालांकि यह बंधन बेहद मजबूत था। चाहे जयेश ने कितना भी हमला किया, वह इसे 1 इंच भी हिला नहीं सका। अन्य योद्धा हालांकि हस्तक्षेप करने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जाने को तैयार नहीं थे। जहां वे जयेश से बहुत डरते थे, वहीं 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों का आकर्षण बहुत बड़ा था। उन्होंने षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र का लालच करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी वे 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों को हथियाना चाहते थे। जयेश की ताकत दुर्जेय थी, लेकिन हो सकता है कि वह उन सभी पर ध्यान देने में सक्षम न हो। अगर जब बंधन टूट जाए, वे सभी आगे बढ़ें, तो जयेश, जो षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र को हथियाने में व्यस्त होगा, उसके पास उनसे निपटने का समय नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर वे सेनाएं मिला लें, तो हो सकता है कि वे जयेश को हरा दें। इसे ध्यान में रखते हुए ये योद्धा, हालांकि अस्थायी रूप से जयेश के कार्यों में हस्तक्षेप करने में संकोच कर रहे थे, वे सभी अराजकता का लाभ उठाने की योजना बना रहे थे। जयेश, जो बंधन पर हमला कर रहा था, स्वाभाविक रूप से इन योद्धाओं की योजनाओं से अवगत था, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यदि इतने सारे योद्धाओं ने उससे निपटने के लिए सेनाएं मिला लीं, तो वह वास्तव में उनका सामना करने में असमर्थ हो सकता है। हालांकि ये योद्धा अलग अलग गुटों के थे, डीली रेत के ढेर की तरह, और उनके लिए एक होना असंभव था। इसके अलावा एक होना तो दूर, अगर वे एक दूसरे पर संदेह न करें और हमला न करें, तो यह बहुत अच्छा होगा। अपने स्वयं के छिपे हुए उद्देश्यों वाला ऐसा असंगठित समूह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था और ध्यान देने योग्य नहीं था। हालांकि जिस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के एक समूह ने विशाल पत्थर के कक्ष में कदम रखा, जयेश के भाव तुरंत बदल गए। उसे अन्य योद्धाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन वह श्वेत वस्त्रधारी विराट से बेहद सावधान था। जिस क्षण उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को प्रकट होते देखा, वह तुरंत रुक गया। वह नहीं चाहता था कि जिन बंधनों को तोड़ने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उनका फायदा कोई और उठाए, जिससे वह किसी और के खेल में मोहरा बन जाए। दिग्विजय, मारुत, गजेंद्र, क्षितिज, शीतला और अन्य योद्धा जो किनारे से देख रहे थे, उनके भावों में भी श्वेत वस्त्रधारी विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के आगमन को देखकर थोड़ा बदलाव दिखा। हालांकि कुछ लोग गुप्त रूप से खुश थे। अगर जयेश अकेला होता, तो उन पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों को हथियाने की उनकी संभावना काफी कम होती। आखिरकार जयेश की ताकत बहुत अधिक थी। इसके अलावा उनके विभिन्न गुट एक दूसरे पर शक कर रहे थे। प्रत्येक के अपने अपने छिपे हुए उद्देश्य थे, जिससे उनके लिए एकजुट होना और जयेश से संयुक्त रूप से निपटना असंभव हो गया था। उनके यहाँ रुकने का कारण ही श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रकट होने का इंतजार करना था। केवल श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रकट होने और जयेश के खिलाफ खड़े होने से ही उन्हें अराजकता से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। यदि वह केवल जयेश या श्वेत वस्त्रधारी विराट में से कोई एक होता, तो उनकी संभावना बहुत कम होती। विराट, क्या तुम सच में हमारे महारक्तिम किले के खिलाफ जाना चाहते हो? जयेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर था। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरा महारक्तिम किले का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर जयेश के भाव थोड़े नरम पड़ गए। चूंकि ऐसी बात है, तो चले जाओ। मैं आज जो हुआ उसे नजरअंदाज कर सकता हूं। जब तक तुम यहां से चले जाते हो, हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, जयेश ने कहा। उसे यकीन नहीं था कि वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को हरा सकता है, और वह उसके साथ मौत की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, जिससे अन्य योद्धाओं को लाभ मिले। इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट को पीछे हटने के लिए उसने असामान्य रूप से अपने रुख को कम किया, यहां तक कि अपने शब्दों को काफी नरम कर दिया। मुझे खेद है, मैंने कहा कि मेरा महारक्तिम किले का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम महारक्तिम किले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तुम केवल खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शांति से कहा। हालांकि जयेश महारक्तिम किले का गौरव था, लेकिन एक साधारण चतुर्थ स्तर का योद्धा इतने प्रभावशाली बल का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता था? जयेश का महारक्तिम किले का आह्वान करना केवल उसके नाम को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना था। विराट मूर्ख नहीं था, उसे आसानी से डराया नहीं जा सकता था। इसके अलावा भले ही जयेश वास्तव में महारक्तिम किले का प्रतिनिधित्व करता हो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह चुपचाप बैठ जाएगा और कट जाएगा? अगर विराट सच में महारक्तिम किले से डरता, तो उसने गुफा के बाहर जयेश से लड़ाई नहीं की होती। हालांकि विराट पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में आने पर महारक्तिम किले जैसे शक्तिशाली दुश्मन को नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वह उन्हें खुद पर धौंस जमाने नहीं दे सकता था। सूर्य प्रकाश संप्रदाय, महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और यहां तक कि जयेश के साथ उसकी दुश्मनी कभी भी उसकी गलती नहीं थी। वे केवल उनके दबंग व्यवहार द्वारा उस पर थोपी गई प्रतिक्रियाएं थीं। विराट, तो तुम अंत तक मेरा विरोध करने के लिए दृढ़ हो। विराट के शब्द सुनकर जयेश का चेहरा और काला पड़ गया। मैं परेशानी नहीं चाहता, लेकिन मैं इससे डरता भी नहीं हूं। क्योंकि तुम मुझ पर धौंस जमाने की जिद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास खेल में साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, विराट ने शांति से कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट के अडिग रुख को देखकर जयेश के भाव अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गए। वह उसे डरा नहीं सका, लेकिन अगर उसने हमला किया तो उसे अन्य योद्धाओं द्वारा फायदा उठाने की चिंता थी, इसलिए वह चुप रहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखते हुए उसके भाव क्रोध और अनिश्चितता के बीच बदलते रहे। श्वेत वस्त्रधारी विराट, जो जयेश की ताकत के बारे में समान रूप से अनिश्चित था, ने पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इस विशाल पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने के बाद से उसने महसूस किया था कि जासूसी भरी निगाहें मजबूत होती जा रही हैं। देखे जाने की इस निरंतर भावना ने उसके भीतर बेचैनी की एक शक्तिशाली भावना पैदा कर दी, जो उस भावना से कहीं अधिक तीव्र थी जब उसने जयेश का सामना किया था। स्पष्ट रूप से यह छिपा हुआ खतरा जयेश की तुलना में कहीं बड़ा था। संकट की इस भारी भावना के तहत श्वेत वस्त्रधारी विराट कार्रवाई करने में और भी अधिक झिझक रहा था। उसे यकीन था कि अगर वह और जयेश बराबरी पर लड़ते हैं, तो आज इस पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने वाले किसी भी योद्धा के जीवित जाने की संभावना नहीं होगी। जयेश ने जल्दबाजी में कार्य करने का साहस नहीं किया और श्वेत वस्त्रधारी विराट भी उतना ही झिझक रहा था। कुछ समय के लिए दोनों एक मूक गतिरोध में बंद रहे। स्थिति एक बार फिर गतिरोध पर आ गई। सभी से अनजान जब जयेश और श्वेत वस्त्रधारी विराट एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तो पत्थर के कक्ष के बाहर गुफा के विभिन्न साइड मार्गों और अन्य पत्थर के कक्षों में बचे हुए बिखरे हुए योद्धाओं पर एक साथ हमला किया गया था। इन विचित्र और भयानक रक्त लाल भुजाओं के हमले के तहत योद्धा एक के बाद एक मारे गए। एक भी जीवित नहीं बचा। गुफा के विभिन्न मार्गों और अन्य पत्थर के कक्षों में बचे सभी योद्धाओं को मारने के बाद रक्तलाल भुजाओं ने उनकी लाशों के मांस और खून को भी निगल लिया। न तो श्वेत वस्त्रधारी विराट और न ही जयेश ने देखा कि बाहर क्या हो रहा था। पत्थर के कक्ष में सभी का ध्यान अंदर मौजूद षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र और 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों पर था। शीतला, जब तुम गुफा के बाहर थी, तो क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा विराट से कोई लेना देना नहीं है, और तुमने तो यहां तक कह दिया था कि वह एक बेशर्म दुष्ट है जिसने तुम्हें धोखा दिया?
कुछ देर तक श्वेत वस्त्रधारी विराट का सामना करने के बाद जयेश ने अचानक भीड़ में खड़ी शीतला की ओर मुड़कर कहा। जयेश के शब्द सुनकर शीतला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा कहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट इतना शक्तिशाली था और उसके पास इतने सारे ट्रूप के पत्ते थे। लेकिन श्वेत वस्त्रधारी विराट की ताकत देखने के बाद उसने फिर से ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। युवा मास्टर जयेश, मैं बस मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लें, शीतला ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम उसके साथ मिली हुई हो? जयेश की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं, जिसमें एक तेज जानलेवा इरादा दिखाई दे रहा था। जयेश से निकलने वाले खौफनाक हत्या के इरादे को देखकर शीतला कांप उठी। नहीं नहीं, शीतला जल्दी से हकलाते हुए बोली। उसे लगा कि अगर उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ होने की बात कबूल कर ली तो जयेश बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। बहुत अच्छा। जयेश के भाव थोड़े नरम हुए। उसने उसे घूरते हुए पूछा, अगर मैं बाद में विराट से लड़ता हूं तो तुम किसकी मदद करोगी? मैं जयेश की बात सुनकर शीतला का दिमाग सुन्न हो गया। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि इस स्थिति में क्या किया जाए। न तो जयेश और न ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ऐसे लोग थे जिन्हें वह नाराज कर सकती थी। उनके संघर्ष में शामिल होना उसके लिए लगभग निश्चित मौत होगी। लेकिन अगर उसने चुनाव नहीं किया तो जयेश के रवैये को देखते हुए वह उसे सीधे मार भी सकता है। बेशक हम युवा मास्टर जयेश को चुनेंगे। जैसे ही शीतला हिचकिचाई, उसके पास खड़ी लतिका अचानक बोल पड़ी। लतिका के शब्द सुनकर शीतला चौंक गई। उसने अविश्वास में लतिका की ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आमतौर पर शांत और कोमल लतिका अचानक उसके लिए फैसला करने का बीड़ा उठाएगी। जूनियर सिस्टर लतिका, तुम? शीतला ने लतिका की ओर अत्यधिक आश्चर्य से देखा। हालांकि लतिका ने इस क्षण उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। युवा मास्टर जयेश हमारे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक महारक्तिम किले से राष्ट्र का गौरव है। उनकी तुलना इस देहात के नीच आम आदमी से कैसे की जा सकती है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हम किसकी मदद कर रहे हैं? लतिका ने जयेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लतिका के शब्द सुनकर शीतला और भी ज्यादा चौंक गई। इससे पहले कि वह श्वेत वस्त्रधारी विराट की पृष्ठभूमि और ताकत का पता लगा पाती, उसने उसका इस तरह अपमान करने की हिम्मत की थी। लेकिन अब श्वेत वस्त्रधारी विराट की शक्ति को प्रत्यक्ष देखने के बाद लतिका की उसके बारे में इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह पागल हो गई है? यह देखा जाना बाकी है कि जयेश और श्वेत वस्त्रधारी विराट में कौन अधिक मजबूत है। यदि विराट अंततः जीत जाता है तो लतिका के कार्य आत्मविनाश और अपने ही भागने के रास्ते को काटने के समान होंगे। अब सबसे समझदारी भरा कदम स्पष्ट रूप से तटस्थ रहना और उनके मामलों में हस्तक्षेप न करना है। आप रहने वाली लतिका अचानक पागल क्यों हो गई थी? ऐसा लापरवाह कदम क्यों उठा रही थी? अच्छा, बहुत अच्छा। लतिका के शब्द सुनकर जयेश ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। तब यह विनम्र महिला अग्रिम रूप से युवा मास्टर जयेश को धन्यवाद देती है। लतिका ने शालीनता से जयेश को प्रणाम किया और धीरे से मुस्कुराई। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मदद नहीं कर सका, बल्कि आश्चर्य से लतिका की ओर देखने लगा। यह महिला जो पूरे रास्ते उनके साथ थी, हमेशा विनम्र, कोमल और शांत रही थी। यहां तक कि विराट ने भी मान लिया था कि वह एक कोमल और शांत महिला है। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह आज इस तरह का व्यवहार करेगी? ऐसा लगता है कि दिखावा भ्रामक हो सकता है। उसने शायद इस बार उसे गलत समझा था। यह महिला संभवतः वह थी जो वास्तव में अपनी असली ताकत छिपा रही थी। शीतला और सप्त स्वर मंडप के अन्य योद्धाओं के साथ यात्रा करते समय उसने हमेशा स्पष्ट रूप से सप्त स्वर मंडप के समूह के भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस की थी जिसने उसे सावधान कर दिया था। पहले उसने सोचा था कि यह विलास था और बाद में उसने सोचा कि यह शीतला थी। क्योंकि शीतला बड़ी गहराई और चालाकी वाली महिला थी, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास कुछ शक्तिशाली ट्रूप के पत्ते थे। इसलिए विराट शुरू से ही शीतला के प्रति बहुत सतर्क था। लेकिन अब लतिका के आगे आने के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट अंततः इस बात की पुष्टि कर सकता था कि जिस शक्ति ने उसे सावधान किया था वह इस महिला से आई थी जिस पर उसे सबसे कम संदेह था। इस क्षण लावण्या ने भी लतिका की ओर देखा। लतिका का व्यवहार स्पष्ट रूप से कुछ अप्रत्याशित था। हालांकि जब उसने इस बार लतिका को अधिक करीब से देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब रूप दिखाई दिया, क्योंकि उसने लतिका से एक परिचित शक्ति को निकलते हुए महसूस किया। वह शक्ति भी पूरे पत्थर के कक्ष में व्याप्त थी। यदि उनमें से कोई ऐसा था जिसने परछाइयों में छिपे भारी खतरे को महसूस किया था तो वह निस्संदेह लावण्या थी। उसने पाताल दानव वंश और रक्तजीवी वंश दोनों के अद्वितीय कौशल की साधना की थी और रक्तजीवी वंश की शक्ति से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। हालांकि उसने गुफा में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को गुप्त रूप से मार रही रक्त लाल भुजाओं पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गुफा में व्याप्त परिचित शक्ति उसके ध्यान से बच नहीं सकी। जिस क्षण से उसने इस गुफा में कदम रखा था वह पहले से ही जानती थी कि इसके भीतर क्या छिपा है। इसलिए उसने रास्ते में किसी भी खजाने को नहीं छुआ था, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य गुफा के भीतर छिपा हुआ खतरा ही था। वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट की शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। यदि वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो उसका लाभ इस गुफा से प्राप्त किसी भी खजाने से कहीं अधिक होगा। मारुत, योगेंद्र, अगर तुम इस बार विराट से निपटने में मेरी मदद करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं माफ कर दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुमने आज क्या किया। इसके अलावा मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं तुम्हें वे 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र दूंगा। मैं तुम्हें इनमें से 5 चीजें दूंगा। सप्त स्वर मंडप का रुख सुलझाने के बाद जयेश मारुत और योगेंद्र की ओर मुड़ा और कहा। जयेश के शब्द सुनकर मारुत और योगेंद्र की आंखें टिमटिमाईं। स्पष्ट रूप से वे भी जयेश के प्रस्ताव से बहुत ललचाए थे। सच कहूं तो हालांकि मारुत और योगेंद्र भारी खजाने से ललचा गए थे और अराजकता का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत दबाव भी महसूस किया। वे महारक्तिम किले की आचरण शैली से अच्छी तरह वाकिफ थे। महारक्तिम किला अपने अत्याचारी और प्रतिशोधी स्वभाव के लिए जाना जाता था। भले ही वे गुफा में कई खजानों को हथियाने में कामयाब रहे थे, अगर जयेश की मृत्यु नहीं हुई थी तो उन्हें संभवतः अभी भी उसके प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। अब उनके कार्यों को क्षमा करने और भूलने का जयेश का सार्वजनिक वादा अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। इसके अलावा जयेश ने उन्हें 5 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र देने का वादा किया था। अंततः जयेश के अनुरोध पर सहमत होने से पहले मारुत और योगेंद्र को थोड़ी ही हिचकिचाहट हुई। ठीक है, जब तक युवा मास्टर जयेश अपना वादा निभाते हैं हम विराट से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं, मारुत ने कहा। उसे पहले से ही विराट से दुश्मनी थी और अब विराट से छुटकारा पाने के साथ साथ उसे बहुत लाभ भी मिल सकता था। इस फायदे के सौदे को क्यों न किया जाए। हम बहुत अच्छा। यह सुनकर जयेश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जब तक अंत में इस छोटे जानवर से निपटा जाता है मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वह गजेंद्र और क्षितिज अग्नितत्व संप्रदाय के 2 चतुर्थ स्तर के एल्डरों की ओर मुड़ा और पूछा,
तुम्हारे अग्नितत्व संप्रदाय का क्या रुख है? विराट ने हमारे युवा मास्टर को मार डाला। यह एक अमिट दुश्मनी है। हम स्वाभाविक रूप से युवा मास्टर जयेश का पालन करेंगे और अपने युवा मास्टर का बदला लेने के लिए इस दुष्ट को एक साथ मार डालेंगे। यह सुनकर गजेंद्र ने जल्दबाजी में कहा। अब महालौह संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप, जल तत्व संप्रदाय और सूर्य प्रकाश संप्रदाय सभी जयेश के पक्ष में हो गए थे। विराट और श्वेत हिम संप्रदाय का मौका खत्म हो गया था। उनका चुनाव स्पष्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब सभी ने अपना चुनाव कर लिया है तो चलो अपना कदम उठाते हैं। जयेश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर वह श्वेत वस्त्रधारी विराट पर झपटते हुए आगे बढ़ा। उसका महापरशु उसकी ओर वार कर रहा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट को इसकी उम्मीद थी। जयेश को हिलते हुए देखकर उसने 150 द्वितीय स्तर के अंधकार दानव वंश के पुतलों को बुलाया, जयेश को घेरने और उस पर हमला करने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाया। जबकि जयेश और श्वेत वस्त्रधारी विराट भिड़ गए, महालौह संप्रदाय, दिग्विजय सहित, जल तत्व संप्रदाय, मारुत सहित, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, योगेंद्र सहित, अग्नि तत्व संप्रदाय, गजेंद्र और क्षितिज सहित और सप्त स्वर मंडप, शीतला, लतिका और विलास सहित के योद्धाओं ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने श्वेत हिम संप्रदाय, चंद्रिका और पुनीत सहित पर हमला किया। शीतला शुरू में इस बात से चिंतित थी कि जयेश का पक्ष लेने के बाद अगर जयेश हार जाता है तो उसे श्वेत वस्त्रधारी विराट से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह देखकर कि जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय सभी ने जयेश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, उसका मन शांत हो गया। इतने सारे लोगों के सेनाएं मिलाने से श्वेत वस्त्रधारी विराट और चंद्रिका श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के साथ निश्चित रूप से उनका सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट की हार निश्चित थी। अपना फैसला करने के बाद वह अब नहीं झिझकी। दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, लतिका, विलास, गजेंद्र, क्षितिज और अन्य लोगों को उनकी ओर हमला करते हुए देखकर चंद्रिका का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में चिल्लाया, दुश्मन का सामना करने के लिए पंक्तिबद्ध हो जाओ। तुरंत उसने अपना हाथ हिलाया और द्वितीय विपत्ति लोक के 10 अंधकार दानव वंश के पुतले उसके सामने प्रकट हुए। पुनीत, जिग्नेश, गगन, गार्गी, सारिका और अन्य लोगों ने भी अपने अंधकार दानव वंश के पुतले निकाले और उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर दिया। दुश्मन का सामना करने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाया। दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला और अन्य, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि जीत पक्की है, दंग रह गए जब उन्होंने अचानक चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों को इतने सारे अंधकार दानव वंश के पुतले निकालते हुए देखा, जिनमें से अधिकांश द्वितीय विपत्ति लोक के थे। वे जानते थे कि चंद्रिका, पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के पास कई अंधकार दानव वंश के पुतले थे। हालांकि जब वे गुफा के बाहर दिग्विजय और महालौह संप्रदाय के अन्य योद्धाओं, साथ ही गजेंद्र और अग्नितत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के खिलाफ लड़े थे, तो उनके द्वारा नियंत्रित अंधकार दानव वंश के पुतले प्रथम विपत्ति लोक के केवल 137 थे। प्रथम विपत्ति लोक के दर्जनों अंधकार दानव पुतले गुफा के बाहर की लड़ाई में नष्ट हो गए थे। उनके अनुमान के अनुसार चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों के पास 100 से भी कम होने चाहिए थे। हालांकि अब उन्होंने 200 से अधिक अंधकार दानव पुतलों को नियंत्रित किया, जिनमें से अधिकांश द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले थे। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला और अन्य लोगों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। महालौह संप्रदाय के योद्धा दिग्विजय और चक्रधर सहित जो सबसे आगे थे, जल्दी ही इन द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों द्वारा अभिभूत हो गए, जिनमें से कई तुरंत मारे गए। चक्रधर तो मौके पर ही मारा गया और अप्रत्याशित हमले के कारण दिग्विजय जैसी शक्तिशाली हस्ती भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जल तत्व संप्रदाय से मारुत और अन्य योद्धा, सूर्य प्रकाश संप्रदाय से योगेंद्र और अन्य योद्धा, सप्त स्वर मंडप से शीतला और अन्य योद्धा और अग्नि तत्व संप्रदाय से गजेंद्र और अन्य योद्धा सभी को अलग अलग डिग्री में नुकसान उठाना पड़ा। इस अचानक प्रारंभिक झड़प में महालौह संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय ने पहले ही 20 से अधिक योद्धा खो दिए थे। घायलों की संख्या और भी अधिक थी। यह देखकर सभी चौंक गए और तुरंत पीछे हट गए। चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों का हालांकि उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे उनका पीछा करने के लिए अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित कर रहे थे। दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, गजेंद्र और अन्य लोग केवल अपने योद्धाओं को फिर से संगठित कर सकते थे और भयंकर रूप से पलटवार कर सकते थे। सौभाग्य से वे अपने विरोधियों से संख्या में अधिक थे और उनके पास अधिक कुशल लड़ाके थे और एक कठिन संघर्ष के बाद वे अंततः अपनी स्थिति को स्थिर करने में सफल रहे। कुछ समय के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट और जयेश भयंकर रूप से लड़े, जबकि चंद्रिका, पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धा महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के साथ एक भयंकर लड़ाई में भी लगे हुए थे। लावण्या लड़ाई में पूरी तरह से शामिल नहीं रही। ऐसा लगता था कि लड़ाई शुरू होने के बाद दोनों पक्ष उसे भूल गए थे। केवल भुवन, जब लड़ाई छिड़ गई, जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के साथ नहीं दौड़ा, बल्कि चुपचाप लावण्या के पास पहुंच गया। मास्टर! भुवन ने अपना सिर झुकाते हुए सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। हम! लावण्या ने उसकी ओर देखा तक नहीं, केवल उदासीनता से जवाब दिया। यह देखकर भुवन ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वह लावण्या के पीछे हट गया और आज्ञाकारी रूप से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक थी और उसे लावण्या के पास खड़ा होना अभी भी सुरक्षित लगा। उसने लावण्या के तरीकों को देखा था और वह जानता था कि लावण्या की ताकत सतह पर दिखाई देने वाली शक्ति से कहीं अधिक थी। यद्यपि उसने लावण्या को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए नहीं देखा था जब से उसने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, लेकिन उसके अनुमान के आधार पर लावण्या की ताकत कम से कम उसके वरिष्ठ भाई मारुत से कम नहीं थी। जयेश ने कुछ देर तक श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ लड़ाई की और जब उसने दूसरी तरफ लड़ाई में गतिरोध देखा तो उसका चेहरा मदद नहीं कर सका, बल्कि बेहद बदसूरत हो गया। रुको! वह अचानक पीछे की ओर पलटा। श्वेत वस्त्रधारी विराट पर चिल्लाया, क्या युवा मास्टर जयेश, अब तुम कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उपहास करते हुए पूछा। हालांकि वह अंततः रुक गया। यह सुनना चाहता था कि जयेश को क्या कहना है। वह जयेश के साथ मौत की लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि छिपा हुआ खतरा उसके समूह के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर वह और जयेश मौत की लड़ाई लड़ते तो इसका फायदा दूसरों को ही होता। विराट, हम एक सौदा कैसा करें? जयेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए कहा। ओह, तुम किस तरह का सौदा करना चाहते हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दिलचस्पी से पूछा। हम इस बंधन को तोड़ने के लिए सेना मिला लेंगे। मैं केवल षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र, लंबी तलवार, जादुई खजाना लूंगा। बाकी 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र तुम्हारे हैं, जयेश ने कहा। उसने मूल रूप से दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, गजेंद्र और अन्य लोगों को सेना मिलाने और श्वेत हिम संप्रदाय और अन्य योद्धाओं को खत्म करने की योजना बनाई थी और फिर श्वेत वस्त्रधारी विराट को घेरने के लिए उसके साथ सेना मिलाने की योजना बनाई थी। इस तरह भले ही श्वेत वस्त्रधारी विराट मजबूत था, वह इतने सारे लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं होता। दुर्भाग्य से उसकी योजना हालांकि सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी, वैसी नहीं चली जैसी योजना थी। चंद्रिका और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के पास बहुत अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले थे। यहां तक कि जब दिग्विजय और महालौह संप्रदाय के अन्य योद्धाओं, मारुत और जल तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं, योगेंद्र और सूर्य प्रकाश संप्रदाय के अन्य योद्धाओं,
शीतला और सप्त स्वर मंडप के अन्य योद्धाओं और गजेंद्र और अग्नितत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने सेना मिला ली, तब भी उन्हें थोड़ा सा भी फायदा नहीं हो सका। इसके अलावा शुरुआती झड़पों में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि दोनों पक्ष वर्तमान में गतिरोध में बंद थे, श्वेत हिम संप्रदाय के पास मामूली बढ़त थी। आखिरकार चंद्रिका, पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं द्वारा नियंत्रित द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले पूरी तरह से निडर थे और चंद्रिका और अन्य लोगों को उनके क्षतिग्रस्त होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पूरी तरह से लापरवाह और क्रूर शैली के साथ लड़ाई की, यहां तक कि एक के बदले एक के आदान प्रदान में एक द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले के बदले एक द्वितीय विपत्ति लोक का योद्धा श्वेत हिम संप्रदाय अभी भी लाभ में रहेगा। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि श्वेत हिम संप्रदाय ने केवल अंधकार दानव वंश के पुतले खोए हैं, जबकि महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय को वास्तविक नुकसान उठाना पड़ा। अकेले लड़ने की भावना और मनोबल के मामले में महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय के लिए बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं थे। अगर यह लड़ाई जारी रही तो महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय अनिवार्य रूप से गिर जाएंगे। एक बार जब दिग्विजय और मारुत हार गए तो यह जयेश ही होगा जो अंततः खुद को नुकसानदायक स्थिति में पाएगा। स्थिति और खराब होने से पहले उसका फायदा उठाते हुए जयेश ने लड़ाई रोक दी। हे युवा मास्टर, जयेश के पास काफी अच्छी योजना है। जयेश के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उपहास करते हुए कहा, वे 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र, क्या उनकी तुलना उस षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र से की जा सकती है? तो फिर युवा मास्टर जयेश वे 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र क्यों नहीं ले लेते और मुझे षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र क्यों नहीं दे देते? वह षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र एक लंबी तलवार जादुई खजाना स्पष्ट रूप से षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्रों में उच्चतम गुणवत्ता वाला है। इसका मूल्य अन्य 5-9 से कहीं अधिक है। यदि तुम मुझे वह षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र दे सको तो मैं जयेश तुम्हारा एहसानमंद रहने का वादा कर सकता हूं। जयेश ने दांत पीसते हुए कहा। मुझ पर एहसान? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जयेश तुम्हारे एहसान की क्या कीमत है? वह और जयेश आज पहले ही इस मुकाम पर आ चुके हैं, तो वह उसके एहसान की परवाह क्यों करेगा? बिना कुछ ठोस दिए वह खोखले शब्दों से उसका फायदा उठाना चाहता है। क्या वह सच में सोचता है कि वह एक बेवकूफ है? तो तुम्हें आखिर क्या चाहिए? जयेश ने दहाड़ लगाई। आज मुझे जयेश को वह षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा इनमें से कोई भी जादुई खजाना तुम्हारा नहीं होगा। अगर वह यह षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सका तो वह निश्चित रूप से महारक्तिम किले की संप्रदाय प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग हासिल करेगा। इस प्रकार महारक्तिम किले की उन्नत विरासत तक पहुंच प्राप्त करेगा। इस षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र की लंबी तलवार जादुई खजाना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और जयेश इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मेरी मांगें सरल हैं। इन 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों के अलावा तुम्हें मुझे 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर भी देने होंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए कहा। 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर? यह सुनकर जयेश का चेहरा काला पड़ गया। यह सही है, जब तक तुम मेरी मांगे नहीं मान लेते तब तक चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। ठीक है, तो सौदा पक्का हुआ? जयेश ने तुरंत कहा। चलो पहले एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर करें। इसके साथ ही उसने अपनी हथेली खोली और एक रक्त संधि का पत्र निकाल लिया। 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर गंवार गंवार ही होता है, चाहे वह कितना भी मजबूत या प्रतिभाशाली क्यों न हो। वह अभी भी कितना भोला दिखता है। क्या उसे षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र की असली कीमत का अंदाजा भी है? यहाँ 9 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों में से कोई भी एक 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक मूल्य का है। यह तो उसे बस एक और पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र पैदा करने के लिए कहना है। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होती, लेकिन उसने गुफा के भीतर भी कई खजाने प्राप्त किए थे, इसलिए 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य के खजाने पैदा करना कोई समस्या नहीं होगी। 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर तो दूर की बात है, भले ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने 100 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर मांगे होते तो भी वह उन्हें दे देता। इस बार जयेश को कितनी आसानी से सहमत होते देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को अचानक पछतावा हुआ। वह जानता था कि उसने इस बार बहुत कम कीमत मांगी थी। अंततः ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी थी और वह पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र की सही कीमत नहीं जानता था। 500 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ी संपत्ति थे, लेकिन जयेश के प्रदर्शन को देखते हुए ये 500 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर शायद षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र की तुलना में कुछ भी नहीं थे। हालांकि भले ही विराट को अपने कार्यों पर पछतावा हुआ, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वह पहले ही बोल चुका था। आखिरकार वह जयेश से लड़ना जारी नहीं रखना चाहता था। ऐसा करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा और केवल छिपे हुए षड्यंत्रकारी को ही फायदा होगा। जयेश ने रक्त संधि के पत्र को खोला। सबसे पहले उस पर शर्तें लिखीं, फिर अपने जीवन सार के साथ उस पर हस्ताक्षर किए। फिर उसने पत्र को श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर उछाल दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पत्र को पकड़ा, उसे खोला और ध्यान से शर्तों की जांच की। यह देखकर कि जयेश ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, उसने भी अपने हस्ताक्षर करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट अपने जीवन सार के साथ हस्ताक्षर करने वाला था, अचानक एक बदलाव हुआ। अनगिनत रक्त लाल भुजाएं अचानक अंधेरे से उभर आईं और श्वेत वस्त्रधारी विराट और जयेश दोनों पर हमला कर दिया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट और जयेश दोनों चौंक गए, क्योंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट तैयार था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था। उसने अपेक्षाकृत शांति से स्थिति को संभाला। जयेश हालांकि घटनाओं के इस अचानक मोड़ से अचंभित हो गया था और अव्यवस्था में गिर गया था। इस बीच महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय के लोगों की भीड़ से, जो पहले ही लड़ना बंद कर चुके थे और स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, अचानक तीखी चीखें फूट पड़ी। एक एक करके योद्धाओं के शरीर अंधेरे से अचानक उभरी रक्त लाल भुजाओं से छिद गए। उनका मांस तेजी से निकला जा रहा था। कुछ ही सांसों में रक्त लाल भुजाओं से छिदे उन योद्धाओं का मांस पूरी तरह से खा लिया गया। केवल कंकाल ही बचे थे। उस छोटे से पल में इनमें से लगभग आधे योद्धा मारे गए थे। यह देखकर सभी योद्धा दंग रह गए। अधिकांश योद्धाओं को मारने और उनका मांस निगलने के बाद रक्त लाल भुजाओं ने शेष योद्धाओं पर प्रहार किया। यह देखकर सभी ने पागलों की तरह अपने जादुई हथियार घुमाए और हताशा से भुजाओं के हमलों से बचाव करने की कोशिश की। हालांकि भुजाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। यहां तक कि द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी भुजाओं द्वारा छिदे जाने से पहले कुछ सांसों से अधिक समय तक उनका सामना नहीं कर सके। इसके अलावा क्योंकि भुजाएं इतनी अचानक प्रकट हुईं, लगभग हर कोई अचंभित रह गया और छेद दिए जाने से पहले उन्हें प्रतिरोध करने का समय ही नहीं मिला। जल्द ही महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय से तृतीय विपत्ति लोक से नीचे के सभी योद्धा रक्त लाल भुजाओं के नीचे मारे गए।
श्वेत हिम संप्रदाय के लिए स्थिति कुछ बेहतर थी। गुफा में प्रवेश करने से पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चंद्रिका और अन्य लोगों को चेतावनी दी थी कि इसमें अज्ञात खतरे छिपे हो सकते हैं और यहां तक कि वह स्वयं भी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए गुफा में प्रवेश करने के बाद चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोग अत्यधिक सतर्क और हाई अलर्ट पर रहे। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट और महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और सूर्य प्रकाश संप्रदाय के योद्धाओं के बीच की लड़ाई विराट और जयेश की बातचीत के कारण अस्थायी रूप से रुक गई थी, लेकिन चंद्रिका और अन्य लोगों ने अपनी सुरक्षा में डील नहीं दी थी। वे 200 से अधिक अंधकार दानव वंश के पुत्रों को नियंत्रित करते रहे, एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह बनाते हुए जिसने उन्हें केंद्र में सुरक्षित रखा। रक्तलाल भुजाओं को उन पर हमला करने के लिए उन्हें पहले 200 से अधिक अंधकार दानव वंश के पुतलों से बने इस युद्ध व्यूह को भेदना होगा। जैसे ही रक्तलाल भुजाएं चुपचाप अंधकार दानव वंश के पुतलों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह से गुजरी, उन्होंने चंद्रिका, पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को सचेत कर दिया। उन्होंने तुरंत अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हताशा में रक्तलाल भुजाओं के हमलों का विरोध किया। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे सतर्क और चौकन्ने रहे और क्योंकि अंधकार दानव वंश के पुतलों ने सबसे बाहरी किनारे की रक्षा करने वाला एक युद्ध व्यूह बनाया था, जिससे वे रक्तलाल भुजाओं के हमलों की पहली लहर से बच गए। महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के विपरीत, जिन्हें हमलों की पहली लहर में भारी नुकसान उठाना पड़ा, यह देखकर कि वे तुरंत चंद्रिका और अन्य लोगों को नहीं हरा सकते हैं, रक्तलाल भुजाओं ने अस्थायी रूप से उन्हें छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, गजेंद्र और क्षितिज पर हमला करना शुरू कर दिया। महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय से द्वितीय विपत्ति लोक के सभी योद्धाओं को मारने और निगलने के बाद इन रक्तलाल भुजाओं ने दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, गजेंद्र और क्षितिज पर हमला करना शुरू कर दिया। इन रक्तलाल भुजाओं के हमले के तहत दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, गजेंद्र और क्षितिज ने जल्दी ही घुटने टेक दिए। प्रतिरोध के केवल कुछ ही दौर के बाद शीतला के पास खड़े विलास के शरीर को एक रक्तलाल भुजा ने छेद दिया, जिससे वह तीखी चीख निकाल पड़ा। रक्तलाल भुजा से छिदने के बाद विलास का मांस तेजी से गायब होने लगा। जूनियर भाई विलास, यह देखकर शीतला का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अलार्म में चिल्ला उठी। अब उसके बगल में सप्त स्वर मंडप के योद्धाओं में से केवल वह और लतिका ही बचे थे। हालांकि शीतला शुरू में इन योद्धाओं के साथ पूरी तरह से उपयोगितावादी मानसिकता के साथ व्यवहार करती थी, फिर भी उसके मन में उनके लिए कुछ स्नेह था, क्योंकि वे कई वर्षों तक उसके पीछे रहे थे। इन लंबे समय के अनुयायियों को एक के बाद एक दुखद रूप से मरते हुए देखकर शीतला को दुख की एक टीस महसूस हुई। रक्तजीवी, यह देखकर जयेश का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। वह अविश्वास में चिल्लाया, इस षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा में रक्तजीवी दुबके हुए हैं। उसने अपना महापरशु चलाया और लगातार रक्तलाल भुजाओं के हमलों को विफल किया। हालांकि इन रक्तलाल भुजाओं की शक्ति बहुत बड़ी थी, यहां तक कि अपनी ताकत के साथ उसे उनके खिलाफ बचाव करना मुश्किल लगा। यह देखकर जयेश तुरंत दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला और अन्य लोगों की ओर पलटा। वह इन योद्धाओं के साथ फिर से जुड़ना चाहता था ताकि रक्तलाल भुजाओं के हमलों का संयुक्त रूप से विरोध कर सके। यदि वे अलग अलग रहे तो वे अंततः इन रक्तलाल भुजाओं द्वारा एक एक करके हार जाएंगे। दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, शीतला, गजेंद्र और अन्य लोग भले ही उसके जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी जब उन्होंने सेनाएं मिला लीं तो वे दुर्जय थे। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट भी चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों की ओर लपका, उनके साथ जुड़ने के लिए दौड़ा। अगर उसका असली स्वरूप यहाँ होता तो उसे इन रक्तलाल भुजाओं से डर नहीं लगता। वास्तव में उसका असली स्वरूप जानबूझकर उन्हें धोखा दे सकता था, जानबूझकर उन्हें उस पर प्रहार करने दे सकता था। तब नियंत्रण में रक्तलाल भुजाएं नहीं बल्कि उसका असली स्वरूप होता। आखिरकार उसके असली स्वरूप का अनंत परम रक्तवंश इन बुरी और विचित्र शक्तियों से सबसे कम डरता था। इसके विपरीत यह सभी बुरी और विचित्र शक्तियों का काल था, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार यहाँ जो था वह उसका असली स्वरूप नहीं बल्कि यह निर्मल अवतार था। हालांकि निर्मल अवतार की ताकत कमजोर नहीं थी, यह उसके असली स्वरूप से बहुत कम थी और इसमें उसके असली स्वरूप के अनंत परम रक्तवंश के चमत्कारी तरीकों का अभाव था। यदि निर्मल अवतार उन रक्तलाल भुजाओं में उलझ गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए विराट ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हे, तुमने लड़ना क्यों बंद कर दिया? यह सच में बहुत अच्छा नहीं है। अगर तुम लड़ना जारी रखते तो तुम खुद ही मारे जाते। क्या इससे मेरी बहुत सी मेहनत नहीं बच जाती? कितनी अफसोस की बात है, तुम इतने अवज्ञाकारी क्यों हो? इस बात पर अड़े हो कि मैं खुद ही कार्रवाई करूं। तभी विशाल पत्थर के कक्ष से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। फिर एक बेहद विशाल आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। यह आकृति विशाल थी, करोड़ों फीट लंबी, विशाल सिर पर खौफनाक ऊर्ध्वाधर रक्तलाल पुतलियों की एक जोड़ी थी। इसके खुले हुए खूंखार जबड़े से चार अविश्वसनीय रूप से तेज नुकीले दांत निकले हुए थे, जिससे एक खौफनाक और भयावह आभा निकल रही थी। इसके पीछे चमगादड़ जैसे विशाल पंखों की एक जोड़ी उगी हुई थी। स्पष्ट रूप से यह एक रक्तजीवी था। इससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखते हुए यह रक्तजीवी वास्तव में एक षष्ठम विपत्ति लोक का रक्तजीवी विशेषज्ञ था। एक रक्तजीवी, यह वास्तव में एक रक्तजीवी है। यह देखकर चंद्रिका ने सदमे में चिल्लाया। जब उसने अंधेरे से रक्तलाल भुजाओं को निकलते देखा था तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस गुफा में कोई रक्तजीवी दुबका हो सकता है। अब रक्तजीवी के असली रूप को देखकर चंद्रिका को कोई और संदेह नहीं था। इस गुफा में दुबका हुआ प्राणी वास्तव में एक रक्तजीवी था। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा के खंडहर एक शानदार अवसर थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक बहुत बड़ा जाल होगा। न केवल चंद्रिका अप्रत्याशित रूप से फंसी थी, बल्कि शीतला, दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र और अन्य लोग भी समान रूप से हैरान थे। उन्हें अनजाने में एक नक्शा मिल गया था, जिसमें तेजस पर्वत की गहराई में छिपे एक षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा के खंडहरों को दर्शाया गया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्हें भाग्य का एक अविश्वसनीय झटका लगा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक साजिश थी। जिस क्षण रक्तजीवी प्रकट हुआ, वे समझ गए कि नक्शा उन्हें उनकी मौत की ओर ले जाने के लिए बनाया गया एक जाल था। शुरू से अंत तक यह पूरा मामला एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा जाल। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोगों ने यह नक्शा प्राप्त किया था। जब रास्ते में उनका सामना अन्य समूहों से हुआ तो उन्हें पहले से ही संदेह हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, अन्यथा इतने सारे लोगों को एक ही नक्शा क्यों मिला होगा। हालांकि उनके प्रारंभिक संदेह के बावजूद षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा के अपार आकर्षण ने उन्हें नक्शे के अनुसार अपनी यात्रा जारी रखने, जांच करने के लिए उत्सुक किया। हर कोई आशा की एक किरण पाले हुए था। क्या होगा अगर उनका संदेह गलत था? वे स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी सी अटकल के आधार पर इतने बड़े अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए भले ही कई लोग जानते थे कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, फिर भी वे तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्हें षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा के खंडहर नहीं मिल गए और वे उसमें प्रवेश नहीं कर गए। जिस क्षण रक्तजीवी प्रकट हुआ, हर कोई समझ गया कि यह सब उसी का किया धरा है। इसका उद्देश्य यहाँ सभी को अपने भोजन के रूप में लुभाना था। सुश्री चंद्रिका, क्या आप रक्तजीवियों को भी जानती हैं? चंद्रिका की बात सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर मुड़कर देखा और जिज्ञासा से पूछा।
उसने सोचा था कि रक्तजीवी केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दिखाई दिए थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका भी उन्हें जानती होगी। ऐसा लग रहा था कि रक्तजीवी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दिए होंगे और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के योद्धाओं के लिए रक्तजीवी अपरिचित नहीं थे। बेशक मैं उन्हें जानती हूँ, चंद्रिका ने गंभीरता से सिर हिलाया। रक्तजीवी वंश यकीनन अंधकार दानव वंश के अलावा हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा दक्षिणी स्वर्ग मंडल भी रक्तजीवी वंश की सीमा पर हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उलझन में पूछा। यह सही है। हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के दक्षिण पूर्व में मायालोक के भीतर अग्निग्रह मंडल स्थित है, जो रक्तजीवी वंश के क्षेत्रों में से एक है। हालांकि हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और अग्निग्रह मंडल के बीच की सीमा व्यापक नहीं है। यह दक्षिण पूर्व में केवल एक छोटी सी सीमा है। वह क्षेत्र जो अग्निग्रह मंडल की सबसे अधिक सीमा बनाता है वह पूर्वी रहस्य मंडल है, जो हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्व में स्थित है, चंद्रिका ने समझाया। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा अवाक रह गया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का दक्षिण पूर्व, क्या यह शक्ति सिंधु महाद्वीप की दिशा नहीं है? पता चला कि शक्ति सिंधु महाद्वीप 3 प्रमुख शक्तियों के चौराहे पर स्थित है। उत्तर में मानव जाति का दक्षिणी स्वर्ग मंडल है, दक्षिण में अंधकार दानव वंश का तिमिर मंडल है और दक्षिण पूर्व में रक्तजीवी वंश का अग्निग्रह मंडल है। अगर चंद्रिका ने आज इसका जिक्र नहीं किया होता तो उसे नहीं पता होता कि दक्षिण में अंधकार दानव वंश के भारी खतरे के अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में भी इतना बड़ा संकट छिपा है। इस क्षण विराट के दिल पर दबाव और भी बढ़ गया। वह जानता था कि वह न केवल अंधकार दानव वंश का बल्कि रक्तजीवी वंश का भी एक नश्वर दुश्मन था। अकेले अंधकार दानव वंश ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया था, लेकिन उसे आज ही पता चला कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक से कहीं अधिक दुश्मन हैं। इस दुर्दशा में फंसा शक्ति सिंधु महाद्वीप एक उग्र समुद्र में बहती एक छोटी नाव की तरह था, जिसके पलटने का खतरा लगातार बना रहता था। ऐसा लग रहा था कि तलवार संप्रदाय के विकास में एक पल के लिए भी डील नहीं दी जा सकती थी। अन्यथा एक बार संकट आने पर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास विरोध करने की शक्ति भी नहीं होगी। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट और चंद्रिका बात कर रहे थे, अनगिनत रक्त लाल भुजाओं ने फिर से हमला कर दिया। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए न तो श्वेत वस्त्रधारी विराट और न ही चंद्रिका, पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य भी की। उन्होंने रक्त लाल भुजाओं के हमलों का हताशा से विरोध करने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाते हुए अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित किया। सौभाग्य से उनके पास इतने सारे द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले थे कि जब एक युद्ध व्यूह बनाया गया तो वे बमुश्किल रक्तजीवी के हमले का सामना कर पाए। अन्यथा इन अंधकार दानव सौभाग्य से उनके पास द्वितीय विपत्ति लोक के इतने सारे अंधकार दानव वंश के पुतले थे कि युद्ध व्यूह बनाकर वे रक्तजीवी के भयंकर हमले को बमुश्किल रोक पा रहे थे। अन्यथा इन अंधकार दानव वंश के पुतलों के बिना खतरा था कि तलवार संप्रदाय के विकास में एक पल के लिए भी डील नहीं दी जा सकती थी। अन्यथा एक बार संकट आने पर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास विरोध करने की शक्ति भी नहीं होगी। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट और चंद्रिका बात कर रहे थे, अनगिनत रक्त लाल भुजाओं ने फिर से हमला कर दिया। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए न तो श्वेत वस्त्रधारी विराट और न ही चंद्रिका, पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने थोड़ी भी लापरवाही करने की हिम्मत की। उन्होंने रक्त लाल भुजाओं के हमलों का हताशा से विरोध करने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाते हुए अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित किया। सौभाग्य से उनके पास इतने सारे द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले थे कि जब एक युद्ध व्यूह बनाया गया तो वे बमुश्किल रक्तजीवी के हमले का सामना कर पाए। अन्यथा इन अंधकार दानव वंश के पुतलों के बिना वे शायद अब तक रक्तजीवी के भीषण हमले के तहत मारे जा चुके होते। श्वेत वस्त्रधारी विराट और चंद्रिका के लिए स्थिति कुछ बेहतर थी, जिनके पास कई अंधकार दानव वंश के पुतले थे। हालांकि कुंवर जयेश, मारुत, दिग्विजय और अन्य लोगों के लिए स्थिति कहीं अधिक भयानक थी। महालौह संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय, सूर्य प्रकाश संप्रदाय, सप्त स्वर मंडप और अग्नि तत्व संप्रदाय के तृतीय विपत्ति लोक से नीचे के लगभग सभी योद्धा रक्तजीवियों द्वारा मारे जा चुके थे। अब केवल कुछ तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा और 4 चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा कुंवर जयेश, मारुत, गजेंद्र और क्षितिज ही बचे थे। उन लाल स्पर्शकों के हमलों के तहत उनकी स्थिति बेहद अनिश्चित थी। विराट, क्यों न हम सहयोग करें और इस रक्तजीवी से निपटने के लिए हाथ मिला लें? इसे मारने के बाद हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जादुई खजाने किसे मिलेंगे। कुंवर जयेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। ठीक है। कुंवर जयेश की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। हालांकि उसके और कुंवर जयेश के बीच दुश्मनी थी, लेकिन रक्तजीवी जैसी दुष्ट विदेशी प्रजाति के सामने उनके बीच के सबसे बड़े टकराव और नफरत को भी अभी के लिए एक तरफ रखा जा सकता था। इसके अलावा हालांकि उसके और कुंवर जयेश के बीच टकराव था, लेकिन कुंवर जयेश ने वास्तव में उसके आसपास के लोगों को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उनके लिए सहयोग करना असंभव नहीं था। चूंकि ऐसा है तो चलो अपने सारे छिपे हुए पत्ते खोलते हैं और कुछ भी पीछे नहीं रखते हैं, कुंवर जयेश ने कहा। हाँ, तुम चींटियों का झुंड, तुमने वास्तव में मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत की। क्या मुझे तुम्हें भोला कहना चाहिए या मूर्ख? कुंवर जयेश और श्वेत वस्त्रधारी विराट के बीच की बातचीत सुनकर रक्तजीवी जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मूर्ख? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी बातों से हमें चकमा दे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कमजोरी को छिपा सकते हो? तुम जितना ऐसा करोगे उतना ही तुम्हारी भीतरी घबराहट उजागर होगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ताना मारा। तुम मूर्ख रक्तजीवी, खुद को चतुर समझते हो, यह नहीं जानते कि तुम्हारी यह तथाकथित चतुराई अक्सर सबसे बड़ी मूर्खता होती है। चींटी, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर जो रक्तजीवी अत्यंत अभिमानी और आत्मसंतुष्ट था, उसने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसने बर्फीली नजरों से श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरा। तुम चींटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा इस तरह अपमान करो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें एक रक्तदास बनाऊंगा जिससे तुम मौत की भीख मांगोगे। रक्तजीवी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए भयानक स्वर में कहा। तुम? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने व्यंग्य किया। मूर्ख, तुम शायद इस तरह की लड़ाई में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, है ना? अगर हम इसे थोड़ा और खींच लें तो तुम शायद हमारी उंगली उठाए बिना ही अपने आप ढह जाओगे। क्या मजाक है? यह सुनकर रक्तजीवी की खून जैसी लाल पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह बाहर से शांत रहा। षष्ठम विपत्ति लोक के एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में क्या मैं थकाकर मारा जाऊंगा? क्या मजाक है? षष्ठम विपत्ति लोक का योद्धा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने व्यंग्य किया। यह सच है, तुम वास्तव में षष्ठम विपत्ति लोक के एक योद्धा हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम गंभीर रूप से घायल हो और अपने चरम पर नहीं हो। बकवास! रक्तजीवी ने दहाड़ते हुए कहा। मैं अपने चरम पर क्यों नहीं हूं? अगर तुम घायल नहीं होते और अभी भी अपने चरम पर होते तो तुम साजिश रचने के लिए इतनी लंबी हद तक क्यों जाते? पहले तुमने हमें इस गुफा के खजानों का लालच दिया जिससे हम एक दूसरे से लड़े, फिर तुमने इसका फायदा उठाया। क्या चरम षष्ठम विपत्ति लोक के योद्धा को हम चींटियों से निपटने के लिए इतना प्रयास करने की आवश्यकता होगी? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने व्यंग्य किया। तुम्हारी इतनी बारीकी से साजिश रचने का कारण यह है कि तुम बहुत बुरी तरह घायल हो और डरे हुए हो, इसीलिए तुम हमसे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते।
कमीने, बकवास कर रहा है, मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। इस बात से क्रोधित होकर कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया था, रक्तजीवी ने अपना सारा ध्यान अपनी सबसे भयंकर ताकत के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट पर केंद्रित कर दिया। वह वास्तव में सही था। उसके इतनी बारीकी से साजिश रचने का कारण यह था कि वह गंभीर रूप से घायल था और इसलिए जल्दबाजी में कार्य करने का साहस नहीं कर सका। उसे उम्मीद थी कि वह इन खजानों को चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा, गुफा में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को खजाने पर मौत की लड़ाई में फंसाएगा। एक बार जब वे दोनों कमजोर हो जाएंगे तो वह बाहर निकलेगा और सारा फायदा उठा लेगा। एक षष्ठम विपत्ति लोक के योद्धा का यह गुफा निवास वास्तव में एक मानव षष्ठम विपत्ति लोक के योद्धा द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर मानव विशेषज्ञों द्वारा शिकार किए जाने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और तेजस पर्वत भाग गया। वहां उसने गलती से इस गुफा निवास की खोज की और एक योजना बनाई। इंसानों को लालच देने के लिए गुफा के खंडहरों को चारे के रूप में उपयोग करना, फिर प्रवेश करने वाले मानव योद्धाओं को अपनी चोटों को ठीक करने के लिए निगल लेना। दुर्भाग्य से, जबकि उसकी योजना अच्छी तरह से सोची गई थी, श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंवर जयेश ने अचानक लड़ना बंद कर दिया और शांति बनाना चाहते थे। यह देखकर वह अंततः खुद को रोक नहीं पाया। सभी की अप्रस्तुति का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया। पहले निचले स्तर के योद्धाओं को मार डाला और उनके मांस और खून को निगल लिया। इसके बाद वह इन कठिन विरोधियों से निपटेगा। मूल रूप से उसने शब्दों के माध्यम से समूह की लड़ाई की भावना को तोड़ने का इरादा किया था, जिससे वे प्रतिरोध छोड़ दें और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करें। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंवर जयेश उसके जैसे षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सामना करते हुए न केवल निडर होंगे बल्कि उसे मारने का प्रयास भी करेंगे। अब श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्दों ने उसकी पिछली सभी योजनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। मारुत, दिग्विजय, शीतला, गजेंद्र, क्षितिज और अन्य जो पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे और अपने प्रतिरोध में कुछ हद तक निष्क्रिय हो रहे थे, श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्दों को सुनकर उनके चेहरे चमक उठे और उनकी आंखों में उम्मीद फिर से जाग उठी। उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्दों पर ध्यान से विचार किया और महसूस किया कि वह वास्तव में बहुत तर्कसंगत था। अगर यह षष्ठम विपत्ति लोक का रक्तजीवी वास्तव में अभी भी अपनी चरम ताकत पर था, तो वह उनके खिलाफ इतने महान प्रयास के साथ साजिश रचने की जहमत क्यों उठाएगा? क्या शुरुआत से ही उन्हें मिटा देना ज्यादा आसान नहीं होता? यह समझने के बाद समूह की जीवित रहने की इच्छा तुरंत बढ़ गई। जीवित रहने के लिए दिग्विजय, मारुत, योगेंद्र, गजेंद्र, क्षितिज और अन्य लोगों ने उन गुप्त तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया जो उनकी जीवन क्षमता को जला देती है। यह देखकर रक्तजीवी की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसकी स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। भले ही वह अंततः उन सभी को मारने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसकी भारी कीमत शायद लाभ से कहीं अधिक होगी। यह देखकर कि सभी ने भयंकर रूप से लड़ना शुरू कर दिया है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कोई संकोच नहीं किया। उसने तुरंत एक शक्तिशाली ताबीज निकाला और उसे खुद पर चिपका लिया। ताबीज तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक जोरदार धमाके के साथ विराट की आभा पल भर में बढ़ गई और उसकी ताकत कई गुना अधिक हो गई। तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना ध्यान केंद्रित किया और हजारों लंबी तलवारों वाले जादुई अस्त्र पल भर में उसके चारों ओर प्रकट हो गए। द्वितीय विपत्ति लोक के 150 अंधकार दानव वंश के पुतलों को रक्तजीवी के लाल स्पर्शकों के हमलों से बचाव करने के लिए नियंत्रित करते हुए उसने एक साथ रक्तजीवी पर हमला करने के लिए हजारों लंबी तलवार जादुई अस्त्रों में हेरफेर किया और दिव्य पंख तलवार व्यूह का निर्माण किया। इस समय कुंवर जयेश ने भी एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। एक धमाके के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसकी ताकत पल भर में कई गुना बढ़ गई। यह गोली एक उच्च श्रेणी रक्त दहन गोली थी जिसे उसने बड़ी कीमत पर खरीदा था। एक बार इसका सेवन करने के बाद यह कुछ ही समय में किसी की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती थी। चूंकि यह गोली बहुत महंगी थी, इसलिए वह पहले इसका उपयोग करने से कतराता था, लेकिन अब रक्तजीवी के भारी खतरे के तहत वह अपनी जान बचाने के लिए ऐसी चीजों की परवाह नहीं कर सकता था। गोली का सेवन करने के बाद उसने फिर से अपनी हथेली खोली और शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरने वाला एक शंकु के आकार का खजाना उसके हाथ में दिखाई दिया। इस शंकु के आकार के खजाने की आभा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय गुप्त खजाना था। यह पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय गुप्त खजाना उसे महारक्तिम किला के एक एल्डर द्वारा प्रदान किया गया था और सक्रिय होने पर यह शीर्ष स्तरीय पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के पूरी ताकत वाले हमले के बराबर था। यह पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय गुप्त खजाना उस उच्च श्रेणी रक्त दहन गोली से भी अधिक मूल्यवान था। इस खजाने को प्राप्त करने के बाद से कुंवर जयेश ने इसे एक अनमोल रत्न की तरह संजो कर रखा था और इसका उपयोग करने से हिचकिचाता था। इस रक्तजीवी से निपटने के लिए कुंवर जयेश स्पष्ट रूप से कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। हालांकि जैसे ही कुंवर जयेश रक्तजीवी से निपटने के लिए इस पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के आक्रामक गुप्त खजाने का उपयोग करने वाला था, उसे अचानक अपनी पीठ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। कुंवर जयेश का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया और उसने अपनी छाती की ओर नीचे देखा, केवल यह देखने के लिए कि एक लंबी तलवार उसकी छाती को चीरते हुए बाहर निकल आई थी। कुंवर जयेश ने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सौम्य और शांत महिला ने एक लंबी तलवार जादुई अस्त्र पकड़ा हुआ है जो उसकी पीठ में फंसा हुआ था, और यह महिला वास्तव में सप्त स्वर मंडप की लतिका थी। यह देखकर न केवल कुंवर जयेश अवाक रह गया, बल्कि शीतला, मारुत और अन्य लोग भी समान रूप से चकित थे। छोटी बहन लतिका, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? शीतला ने असीम भय से चीखते हुए सदमे में लतिका की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लतिका कुंवर जयेश पर हमला करने की हिम्मत करेगी। हा हा हा, वह पागल नहीं है, क्योंकि वह मेरे ही लोगों में से एक है। इस समय रक्तजीवी की दिशा से एक विजयी हंसी आई। क्या तुम इस रक्तजीवी के लोगों में से एक हो? यह सुनकर शीतला और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसने लतिका की ओर देखा और अविश्वास से पूछा, छोटी बहन लतिका, तुमने वास्तव में मानव जाति को धोखा देने और रक्तजीवियों में शामिल होने का साहस किया? मुझ में शामिल होना इसमें अजीब क्या है? मेरी कमान में सेवा करना एक उज्जवल भविष्य का वास्तविक मार्ग है, रक्तजीवी ने विजयी स्वर में कहा। फिर उसने लतिका की ओर देखा और कहा, लतिका, बहुत बढ़िया काम किया। तारीफ के लिए धन्यवाद मालिक, लतिका ने विनम्रता से सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि उसकी झुकी हुई आंखों की गहराई में एक कड़वा और असहाय रूप चमक उठा। रक्तजीवियों के प्रति उसकी निष्ठा स्वैच्छिक नहीं थी, बल्कि उस पर थोपी गई थी। वास्तव में वह गुफा के इस खंडहर की खोज करने वाली पहली व्यक्ति थी। हालांकि उसे जो नक्शा शुरू में मिला था वह असली था, न कि उन बाद में जानबूझकर डिजाइन किए गए नक्शों में से एक। नक्शा प्राप्त करने के बाद लतिका शुरू में बहुत खुश थी। उसके कार्य शीतला के समान थे। उसने करीबी दोस्तों का एक समूह इकट्ठा किया और खजाने की तलाश में गुफा के खंडहरों तक बड़ी कठिनाई से यात्रा की। दुर्भाग्य से जब वह पहुंची तो गुफा के खंडहरों पर पहले ही रक्तजीवी का कब्जा हो चुका था। गुफा में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसका और उसके दोस्तों का सामना रक्तजीवी से हुआ। उसके सभी दोस्त इस रक्तजीवी का शिकार हो गए थे। उनका मांस और खून निगल लिया गया था और वे उसका शिकार बन गए थे। लतिका ने मान लिया था कि वह भी मर जाएगी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए रक्तजीवी ने उसे बख्श दिया और उसे अपनी सेवा में ले लिया। शुरू में लतिका ने विरोध किया।
उस गुफा में इतने सारे दोस्त मर गए थे, उसका दिल टूट गया था और वह केवल मौत चाहती थी। लेकिन रक्तजीवी की क्रूर यातना के तहत लतिका असहनीय क्रूरता को सहन नहीं कर सकी और अंततः उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और वह उसकी रक्तदास बन गई। लतिका को अपने रक्तदास के रूप में लेने के बाद रक्तजीवी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने लतिका से प्राप्त नक्शे के आधार पर एक नया नक्शा बनवाया, फिर उसे फैलाने का अवसर तलाशा ताकि योद्धाओं के एक समूह को निगले जाने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा सुरक्षित रहने के लिए उसने लतिका को निर्देश दिया कि उसके द्वारा खोजे गए लक्ष्यों का साधना स्तर बहुत अधिक नहीं हो सकता है। लतिका को अपने लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उसने एक गुप्त विधि का उपयोग करके लतिका की ताकत को जबरन बढ़ा दिया। लतिका के केवल तृतीय विपत्ति लोक की साधना के बावजूद उसकी ताकत मारुत से कहीं अधिक थी। कुछ योजना बनाने के बाद लतिका ने गुप्त रूप से कई व्यक्तियों का चयन किया जिससे उन्हें अनजाने में नक्शा प्राप्त करने का मौका मिला। लतिका ने जिन्हें चुना था वे सभी उससे कमजोर थे, जिनमें मारुत भी शामिल था। इसके अलावा ये योद्धा पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के साधारण संप्रदायों से आए थे और उन्होंने कुंवर जयेश की तरह 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों को उकसाया नहीं था। दुर्भाग्य से इंसान सोचता कुछ है और ईश्वर कुछ और ही करता है। जबकि उसकी योजना सावधानीपूर्वक थी, उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि 2 बाहरी व्यक्ति श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंवर जयेश उसकी यात्रा के बीच में घुसपैठ करेंगे। उनके प्रकट होने से उसकी योजना लगभग बर्बाद हो गई थी। सौभाग्य से हालांकि प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन अंततः सभी ने गुफा में सुचारू रूप से प्रवेश किया। यही कारण है कि जब वे अंतिम कक्ष में दाखिल हुए तो कुंवर जयेश और श्वेत वस्त्रधारी विराट ने फिर से एक दूसरे का सामना किया। जब कुंवर जयेश ने सप्त स्वर मंडप के रवैये और रुख के बारे में पूछताछ की तो लतिका तुरंत आगे बढ़ी और कुंवर जयेश के पक्ष में खड़ी होने के लिए सहमत हो गई। उसका उद्देश्य दोनों पक्षों को लड़ाई जारी रखने के लिए उकसाना था ताकि रक्तजीवियों द्वारा निर्धारित योजना को पूरा किया जा सके। एक बार जब दोनों पक्ष थक जाएंगे तो रक्तजीवी फिर से स्थिति को संभालने के लिए बाहर आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कुंवर जयेश और श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने संघर्ष के बीच अचानक समझौता कर लिया। जैसे ही दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचने वाले थे, रक्तजीवी अंततः बाहर कूदने और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो सभी पर अचानक हमला करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंवर जयेश दोनों की ताकत रक्तजीवी की उम्मीदों से अधिक थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर रक्तजीवी ने गुप्त रूप से लतिका को कुंवर जयेश पर हमला करने का अवसर जब्त करने का आदेश दिया। इस सब के पीछे सब कुछ लतिका द्वारा ही संचालित किया गया था। अधिक सटीक रूप से यह वह रक्तजीवी था जो यह सब नियंत्रित कर रहा था। लतिका केवल रक्तजीवी की इच्छा को पूरा कर रही थी। कुतिया मर जा। सच्चाई जानने के बाद कुंवर जयेश क्रोध से भर गया। वह दहाड़ा और उसने अपना हाथ घुमाया। अपने पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र, एक शक्तिशाली आक्रामक कलाकृति को लतिका की ओर फेंक दिया। लतिका हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुंवर जयेश उसके खिलाफ इतनी शक्तिशाली आक्रामक कलाकृति का उपयोग करेगा। मालिक, मुझे बचाइए। इस जीवन मरण के खतरे के तहत लतिका सहज ही रो पड़ी। दुर्भाग्य से रक्तजीवी ने उसकी मदद की पुकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय कुंवर जयेश के हमले का फायदा उठाते हुए उसने उस पर हमला करने के लिए 1 दर्जन से अधिक लाल स्पर्शकों को नियंत्रित किया। लतिका के अचानक किए गए हमले से कुंवर जयेश को भारी घाव लगा। इस समय क्रोध से भरते हुए उसने लतिका पर अपना सबसे शक्तिशाली त्रुप का पत्ता खोल दिया, जिससे रक्तजीवी को एक अवसर मिल गया। एक लाल स्पर्शक ने कुंवर जयेश की छाती को छेद दिया, उसके शरीर में घुस गया और उसका मांस निगलने लगा। साथ ही कुंवर जयेश ने जो आक्रामक कलाकृति छोड़ी थी वह लतिका से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। कक्ष में एक कान फोड़ देने वाली गर्जना फूट पड़ी। आक्रामक कलाकृति के विस्फोट से एक अंधा कर देने वाला सफेद प्रकाश उत्सर्जित हुआ, जिसने पल भर के लिए सभी को अंधा कर दिया। इतने भयानक प्रहार से टकराकर लतिका पल भर में राख में बदल गई। उसके अवशेषों का कोई नामो निशान नहीं बचा। यहां तक कि उसके बगल में खड़े योद्धा शीतला, दिग्विजय, योगेंद्र, मारुत और अन्य विस्फोट के भयानक झटके से दूर जा गिरे और प्रत्येक को गंभीर चोटें आईं। जैसे ही उनके शरीर हवा में उड़े, इससे पहले कि वे अपने पैर फिर से जमा पाते, अनगिनत लाल स्पर्शकों ने हमला कर दिया। उनके शरीर को छेद दिया और उन्मादपूर्वक उनके मांस को निगलने लगे। इन लोगों में से केवल शीतला और मारुत ही जीवित बचे। अन्य लोग पहले ही स्पर्शकों के घातक हमले का शिकार हो चुके थे। मारुत केवल अपनी श्रेष्ठ ताकत के कारण अस्थायी रूप से बच निकला था। इस समय रक्तजीवी का मुख्य ध्यान श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंवर जयेश पर था, जिससे उसके पास अपेक्षाकृत कम शक्ति बची थी। जहां तक शीतला के जीवित रहने की बात है, ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्तजीवी ने जानबूझकर उसकी जान बख्श दी थी। अब जब लतिका कुंवर जयेश के आक्रामक खजाने द्वारा मारी जा चुकी थी, उसे एक नए रक्तदास की आवश्यकता थी। शीतला लतिका से भी अधिक सुंदर थी और संभवतः और भी अधिक प्रभावी होगी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गहरा पछतावा करते हुए अपना सिर हिलाया। कुंवर जयेश की हरकतें बहुत ही लापरवाही भरी थीं। उस शक्तिशाली आक्रामक हथियार, एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र का लतिका के खिलाफ उपयोग करना अपने ही जीवन को काटने के समान था। अगर उसने इसका उपयोग रक्तजीवी के खिलाफ किया होता तो स्थिति को बचाया जा सकता था। रक्तजीवी की स्थिति और हथियार की शक्ति को देखते हुए इससे काफी नुकसान हुआ होता। फिर वह एक घातक प्रहार करने के अवसर का लाभ उठा सकता था। रक्तजीवी व्यस्त रहता और कुंवर जयेश बचने का एक मौका निकाल सकता था। जबकि लतिका की ताकत उसकी उम्मीदों से अधिक थी, फिर भी वह कुंवर जयेश से बहुत कमतर थी। हालांकि कुंवर जयेश गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उचित तैयारी के साथ लतिका से निपटना पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा वह अकेला नहीं था, उसके साथ दिग्विजय, मारुत, शीतला, गजेंद्र और अन्य भी थे। इतने सारे लोगों के साथ निश्चित रूप से वे लतिका को संभाल सकते थे। दुर्भाग्य से कुंवर जयेश बहुत अधीर था और उसने अपने ही हाथों से एक आशाजनक स्थिति को बर्बाद कर दिया। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट को पछतावा था, लेकिन उसके कार्य रुके नहीं। जब रक्तजीवी कुंवर जयेश से निपटने में व्यस्त था, तब उसने अपनी योजना पूरी कर ली थी। उसके द्वारा नियंत्रित हजारों लंबी तलवार के जादुई अस्त्र वास्तव में रक्तजीवी को गुमराह करने के लिए केवल एक प्रलोभन थे। उसका असली इरादा अपने वास्तविक मृत्यु व्यूह को कवर करने के लिए इन लंबी तलवार के जादुई अस्त्रों का उपयोग करना था। इस प्रक्रिया के दौरान श्वेत वस्त्रधारी विराट ने रक्तजीवी के चारों ओर एक अत्यंत भयानक मृत्यु व्यूह स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से 30 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों में हेरफेर किया था। जबकि रक्तलच, योगेंद्र, गजेंद्र, दिग्विजय और अन्य लोगों के मांस और खून को निगल रहा था, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक विचार किया और कि रक्तजीवी अभी भी लालच से कुंवर जयेश, योगेंद्र, गजेंद्र, दिग्विजय और अन्य लोगों के मांस और खून को निगल रहा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक विचार किया और पल भर में एक ही समय में 30 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों में विस्फोट कर दिया। धमाका! कक्ष में एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। भयानक विस्फोटक शक्ति ने तुरंत रक्तजीवी को अपनी चपेट में ले लिया। यह धमाका पहले कुंवर जयेश द्वारा उपयोग किए गए
पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के आक्रामक गुप्त खजाने से भी अधिक शक्तिशाली था। अकेले भयानक आफ्टर शॉक्स ने कक्ष के केंद्र के ऊपर तैरते हुए षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र की लंबी तलवार के चारों ओर सुरक्षात्मक अवरोध में अनगिनत दरारें पैदा कर दी। चंद्रिका, पुनीत, गगन और अन्य लोगों ने अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित करते हुए विस्फोट के अवशिष्ट बल का डटकर विरोध किया। विस्फोट की शक्ति वास्तव में भयानक थी, यहाँ तक कि झटके भी यदि वे सीधे उन पर प्रहार करते तो निस्संदेह गंभीर चोटें पहुंचाते। गार्गी जैसे कमजोर प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा तो मौके पर ही नष्ट हो जाते। सौभाग्य से इन अंधकार दानव वंश के पुतलों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह ने उन्हें भयानक आफ्टर शॉक्स से बचाया। श्वेत वस्त्रधारी विराट अपनी सांस रोके अपने दिमाग को तना हुआ रखकर विस्फोट के केंद्र को ध्यान से घूर रहा था। इस बार उसने महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज में तैयार किए गए 30 से अधिक महाविपत्ति स्फटिकों को निकाल दिया था, जो वास्तव में एक असाधारण निवेश था। इन 30 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति निर्विवाद थी। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या इस तरह का विस्फोट इस रक्तजीवी को मारने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे ही चमकदार रोशनी धीरे धीरे कम हुई, विस्फोट के झटके धीरे धीरे कम हो गए, जिससे विस्फोट के केंद्र में विशाल आकृति का पता चला। यह देखकर कि रक्तजीवी अभी भी जीवित था, श्वेत वस्त्रधारी विराट की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल कस गया। एक षष्ठम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ वास्तव में दुर्जय था। इतना भयानक विस्फोट भी उसे मार नहीं पाया था, भले ही वह पहले से ही घायल था। आह, तू कमीने, मैं तुझे टुकड़ों में फाड़ दूंगा और तेरी हड्डियों को पीसकर राख कर दूंगा। अस्त्रपिता से दहाड़ लगाई। वह विराट के विस्फोट से गंभीर रूप से घायल हो गया था। मूल रूप से इतने सारे योद्धाओं के मांस और साधना को निगलने के बाद उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं। हालांकि अब श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा स्थापित 30 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों द्वारा बनाए गए मृत्यु व्यूह ने इसे एक और गंभीर झटका दिया था। न केवल उसके द्वारा निगले गए योद्धाओं के सभी मांस और साधना बेकार हो गए थे, बल्कि उसकी चोटें भी पहले की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थीं। रक्तजीवी का क्रोध बढ़ता गया और